सलाम एंड नमस्ते व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे एस्ट्रोलॉजी पे से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो बनानी चाहिए, कि काफ़ी टाइम हो गया था कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैं ऐसा इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मून का टॉपिक है और मून विद राहु कंजंक्शन का टॉपिक है। वैसे तो इस टॉपिक पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि इस पे जितनी बात की जाए कम है। और ये एक रहस्यमय टॉपिक है, एक बहुत मिस्टीरियस टॉपिक है। क्योंकि पहली बात तो ये कि मून यानी कि मन, जो कि हमारी फीलिंग्स हैं, वो तो एक ओशन की तरह से है, गहरा है, और उसको हम लोग कभी भी पूरी तरह से कोई फीलिंग्स को मुय्यन नहीं कर पाया। और ह्यूमन जो हमारा मन है लोगों का, उसको पूरी तरह से कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इतना गहरा है, इतना मिस्टीरियस है। और साथ में राहु है, तो राहु भी मिस्टीरियस है, राहु इल्यूजन है, स्मोक है। साथ राहु जो है वो एक्सपेंड कर देता है ट्राइड्स को, जिस भी प्लैनेट के साथ बैठे। तो मून के ट्राइड्स को जब एक्सपेंड करता है तो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस जो हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, इंटेंस हो जाते हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऑब्सेशन की हद तक भी चले जाते हैं। राहु और मून पर तो बहुत बात की जा सकती है, लेकिन मैं राहु और मून पर बात करूँगी। राहु और मून जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन जाता है, या जिन लोगों में राहु मून की ऐसी डिग्रीज हैं कंजंक्शन में, या ऐसे हाउसेस में हैं, जैसे कि 8 हाउस में है या 12 हाउस में है, या ऐसे प्लैनेट्स के ऐसे ज़ोडिएक साइन में है जहाँ पर ऐसी डिग्रीज़ में जहाँ पर ये ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मेलेफिक हो जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव टेंडेंसीज देता है या बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस देता है। तो मैं उन लोगों के बारे में सिर्फ बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कमेंट्स में लोग शायद ये लिखेंगे और सोचेंगे भी दिल में कि हमारा भी राहु मून कंजंक्शन है, तो हमारे साथ तो ये मसला नहीं है। लेकिन जिन लोगों को ये डिसऑर्डर है, जिन लोगों को मेंटल डिस्टर्बेंस है, वो मेरी वीडियो देख के बिल्कुल समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। उनको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। और जिन पे ये अप्लाई होगा उनके लिए ठीक है, वो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं उनको कुछ ना कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगी, कुछ ना कुछ उनको गाइड करने की कोशिश करूंगी। लेकिन जिनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, या जिनको लगता है कि ये उनके साथ ऐसा नहीं होता, तो वो एक तो सबसे पहले ऊपर वाले को, भगवान को, अल्लाह को थैंक यू बोलें कि उनके साथ कोई डिसऑर्डर नहीं है। और दूसरा ये कि वो फिर इस वीडियो पे कोई ऐसा ना लिखें कि उनके साथ नहीं होता। अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर आप इसको ये फिर वीडियो आपके लिए नहीं है, फिर आप इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो राहु और मून की जो बात हो रही थी, मून जैसे कि मैंने आपको बताया कि मून जो है वो हमारा कंफर्ट लेवल है, हमारा सिक्योरिटी। हम लोग क्योंकि 4th हाउस जो है उसका प्लैनेट, 4th हाउस यानी कि कैंसर का हाउस, उसका प्लैनेट है मून। उसको हम होम भी कहते हैं, उसको हम सिक्योरिटी भी कहते हैं, प्रोटेक्शन भी कहते हैं। तो हम लोग जो हैं वो और मदर भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चा जो है दुनिया में आने के बाद या दुनिया में आने से पहले भी जब वूम में होता है, तो सबसे ज़्यादा वो अपनी मॉम के पास ही कंफर्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है, सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करता है। तो हमारा जो कंफर्ट जोन है वो है 4th हाउस, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमारे कंफर्ट में इजाफा करें। उसमें हमारा हाउस भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, व्हीकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मून में आ जाती हैं। फिर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, थॉट प्रोसेस है। तो जब राहु साथ मिलता है, राहु क्या है? राहु जो है वो ऑब्सेशन है, इल्यूजन है, फॉरेन एलिमेंट है, ठीक है। यानी राहु जहाँ भी होगा वो एक फॉरेन एलिमेंट पैदा कर देगा, ठीक है।
वो कोई ऐसी चीज़ है जो कि, क्योंकि राहु एक एक्चुअल प्लैनेट तो है नहीं ना, राहु एक शेडो प्लैनेट है, तो वो जो है वो आउट ऑफ प्लेस एक जिसे कहते हैं कोई चीज़ होना, या आउट ऑफ एलिमेंट होना, या फिर फॉरेन कोई चीज़ होना जो कि वहाँ पे फिट नहीं हो रही, तो राहु उसमें भी राहु को कह सकते हैं आप स्मोक है, इल्यूजन है, राहु जो है ग्रीड भी कह सकते हैं, हंगर भी कह सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जब आप एक्सेसिव कोई भी चीज़ कर रहे होते हो तो वो भी राहु ही है कि आप एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज़ होती हैं, ऑब्सेसिव टेंडेंसीज़ होती हैं, धोखेबाजी भी राहु के उसमें आ जाते हैं। राहु को भी कह सकते हैं हम कि राहु जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि एल्यूजन है ना, तो वो धोखेबाजी में भी आ जाता है। तो राहु जिस भी हाउस में बैठता है उसके ट्राइट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देता है, उसके ट्राइट्स को बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ले जाता है। अब किसी भी हाउस के जो ट्राइट्स हैं वो कोई भी चीज़ जब नॉर्मल होती है ना, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे एक बड़े और अच्छे घर की ख्वाहिश हो, वो एक नॉर्मल लिमिट में अच्छी होती है। लेकिन जब राहु साथ आता है तो कहीं ना कहीं वो ऑब्सेसिव हद तक चीज़ चली जाती है, ठीक है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक लालच की हद तक बड़ा घर चाह रहे हो, या लालच की हद तक आप अपनी स्पीच से, अपनी कम्युनिकेशन से कुछ ना कुछ लोगों को धोखा दे रहे हो, उनसे फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कुछ इस तरह का मामला बन जाता है कि राहु जो है ना कहीं पोल्यूटेड कर देता है, करप्ट कर देता है। अब राहु जो है वो मून के साथ मिल रहा है, तो राहु और मून जब साथ होते हैं, अब मून हमारा मून हमारा कंफर्ट लेवल है, मून हमारा कंफर्ट जोन है, ठीक है। तो जिस भी इंसान के राहु और मून साथ होते हैं, अगर वो कुछ ख़ास डिग्रीज में हो, या मेलेफिक ऐसे हाउसेस में हो, 8 में हो या 12 में हो, या फिर स्कॉर्पियो में हो, मरकरी के हाउस में हो, तो वो एक तो बहुत ज़्यादा माइंड को बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल, जैसे मरकरी में बहुत ओवर एनालिटिकल हो जाता है माइंड, और मुसलसल सोच रहा है और रेस्ट नहीं कर रहा माइंड, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो इंसान जो है वो कभी कंफर्ट जोन में नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, कि आप जहाँ भी हो, जिस भी हालत में हो, आप कह रहे हो कि बस ठीक है, मैं मुतमईन हूँ, मैं खुश हूँ। तो राहु जो है वो आपको, चाहे आपके पास गाड़ी बंगला दुनिया की हर नेमत है, लेकिन राहु कहीं ना कहीं आपके माइंड को परेशान रखता है। वो आपको कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाने देता, वो आपको कभी भी कंफर्टेबल नहीं होने देता, एट होम नहीं होने देता। यानी कि एट होम होने का मतलब है कि जब हम अपने घर में होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, सबसे ज़्यादा सिक्योर होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग जो हैं वो कंफर्टेबल होते हैं। तो राहु जो है वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील करवाता है कि आप सिक्योर नहीं हो, आपके मन में ही ऐसा लगेगा कि आपके साथ कुछ या तो बुरा होने वाला है, आप सिक्योर नहीं हो, कंफर्टेबल नहीं हो, आप प्रोटेक्टेड नहीं फील करते, इनसिक्योरिटी आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो राहु आपके माइंड में कोई भी जो आपकी फीलिंग है उसको इतना एक्सपेंड कर देगा, इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर देगा कि वो एक छोटी सी, एक मामूली सी फीलिंग होगी, लेकिन उसको लार्जर देन लाइफ बना देगा, आपके लिए एक ज़िंदगी मौत का मसला बना देगा। आप कहोगे कि यार ये, जैसे किसी से कोई इंसान अच्छा लग जाता है तो वो भी राहु उसको इतना ज़्यादा वो कर देगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो, मैं तो शायद सरवाइव ही ना करूं इसके बगैर। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक ज़िंदगी मौत का मसला लगेगा, और ऐसा लगेगा कि वो फीलिंग इतनी उसको मैग्नीफाई कर देगा, एम्प्लीफाई कर देगा। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास है आपके पास, और आप किसी चीज़ पर
फोकस कर रहे हो, तो उसमें होगा ये कि आपका जो फोकस है वो एक चीज़ के ऊपर है, तो इर्द गिर्द की चीज़ों से आपका ध्यान हटा हुआ है। उस तरह से राहु भी एक तरह से एक चीज़ पे ऐसा फोकस करवा रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास के बगैर भी आप एक चीज़ पे इतना फोकस कर रहे हो कि आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है आप हर चीज़ से बिल्कुल ही, यानी कि वो आपकी तरह से कुल कायनात बन जाएगी, यानी वही आपका वर्ल्ड है। यानी राहु आपको ऐसी इल्यूजन में डाल देगा कि वही एक चीज़, वही एक थॉट, वही एक फीलिंग, वही आपका वर्ल्ड बन जाएगी। आप किसी और चीज़ पर तवज्जो देने के काबिल ही नहीं रहोगे। अब जैसे कोई इंसान अपने घर में बैठा है, अपने टीवी लॉन्च में बैठा है, टीवी देख रहा है, और उसको लगे कि मेरे घर में चोर घुस आए, या उसको लगे कि उसका सोफ़ा जिस पर वो बैठा वो जल रहा है, वो जलना शुरू हो गया जी, घर जल रहा है, क्या वो आराम सुकून से बैठ सकेगा? तो राहु आपको ऐसे ही चैन से नहीं बैठने देगा। आप चैन से बैठे हो तो आपको अपनी सिक्योरिटी का डर पड़ जाएगा। हमारी सिक्योरिटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? हमारी जान, हमारा माल और हमारी इज्जत। इज्जत यानी रेपुटेशन भी, ठीक है ना? तो हम लोगों को ऐसा डर डाल देगा जो कि हमारे ज़िंदगी से बढ़ के भी होगा वो डर। जैसे कि हम लोग कहेंगे कि इस ऐसा ना किया तो मेरी तो रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, या मेरी इज़्ज़त में कमी आ जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, या फिर ये कि मेरा तो सब कुछ ही लुट जाएगा, मेरा सारा माल पैसा सब लुट जाएगा, या मेरी ज़िंदगी का ख़तरा होगा, मुझे कोई मार देगा, या कोई किसी मेरी लड़ाई हो जाएगी तो वो आके मार देगा। मतलब ऐसी कोई थॉट डाल देगा कि एक इंसान मखमल के नरम सोफ़े पे बैठा हुआ भी ऐसा लगेगा कि यार लग रहा है कि आग लगी हुई है, सोफ़ा जल रहा है। ऐसी फीलिंग होगी कि वो चैन से बैठ ही नहीं सकेगा। उसका जहन, उसका दिल उसको ऐसी थॉट डाल देगा, ऐसी फीलिंग डाल देगा कि वो कंफर्ट में नहीं होगा, ठीक है ना? तो इंसान जो अपने, कई लोग होते हैं ना, वो घर से बाहर अगर किसी में डेजर्ट में भी चले जाए ना, किसी सहरा में भी बैठे हुए हों, तो सहरा में भी वो कंफर्टेबल होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर के नरम बिस्तरों में चैन से नहीं सो रहे होते। नींद भी डिस्टर्ब होती है कहीं ना कहीं। आपका अब आपका माइंड जो है ऐसा हो जाता है कि आपके माइंड में एक थॉट को, एक फीलिंग को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया अपने लिए कि आपको उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही है। अगर आप एक्शन, तो रेपिटेटिव अगर थॉट्स आ रही हैं माइंड में, एक ही थॉट बार बार आती जा रही हैं, अनलेस कि आप उस पर कोई एक्शन लें। अब होता ये है कि आप कभी उस पर कोई एक्शन लेते हो ना, तो उसके बाद आपको लगता है कि इट वॉज़न्ट दैट बिग ऑफ अ डील, इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना मेरे माइंड ने उसको एक इतनी बड़ी बात बना दिया था। राहु ने उसको ऐसा इल्यूजन पैदा किया कि वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या वही दुनिया है, वही ज़िंदगी, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। राहु ने उस एक चीज़ को ऐसा बढ़ाया आपके माइंड में। तो राहु जो है वो आपको, क्योंकि सुख भाव है ना, तो 4th हाउस जो है वो कंफर्ट का हाउस भी है, सुख का हाउस भी है, शांति का भी है। तो कहीं ना कहीं वो सुख, कंफर्ट, शांति, ये चीज़ें आपको मिलने नहीं देगा। ऐसे एक बंदा कंबल लेके बिस्तर में घुसा हुआ है सोने के लिए, तो उसको अचानक ख्याल आता है कि मेरा तो दुश्मन आ रहा है मुझे मारने के लिए, या ऐसी कोई चीज़, तो वो, उसकी तो नींद ही ख़राब हो गई ना, उसकी तो रातों की नींद और चैन ही ख़त्म हो गया। तो राहु ऐसी ही चीज़ करेगा आपके साथ कि आपका चैन छीन लेगा, आपको कहीं भी एट होम नहीं फील होने देगा, कहीं भी एट होम नहीं हो। क्योंकि एक इंसान, आप ये देखो ना, जब आप घर पे होते हो, आप घर पे अकेले बैठे हुए हो, आपके साथ कौन है? आप अपने साथ हो, ठीक है? आप कंफर्टेबल हो, आप रिलैक्स्ड हो, आप चिल कर रहे हो। लेकिन अगर जिन लोगों की ऑब्सेसिव थॉट्स होती हैं या रेपिटेटिव थॉट्स होती हैं, उनके साथ ये होता है कि वो जब अकेले होंगे वो रिलैक्स नहीं होंगे, जब वो अपने साथ होंगे तो वो रिलैक्स नहीं होंगे,
वो निकल के भागेंगे कि मैं लोगों में बैठूं, शायद मेरे अंदर जो शोर मचा हुआ है वो कुछ कम हो जाए। लोगों में जाएंगे, लोगों में भी कंफर्ट नहीं मिलेगा, कंफर्ट नहीं मिलता कहीं फिर। और ऐसे लोग जो हैं वो दूसरे लोगों से जब मिलते हैं ना तो लोगों से हाइड करते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। वो नहीं चाहते कि कोई भी देखे कि मेरे अंदर कितना शोर मचा है, कितना कॉन्फ्लिक्ट है, कितनी जंग मैं अपने आप में अंदर कितनी जंग लड़ रहा हूँ। ठीक है, तो वो लोगों से थोड़ा सा दूर रहते हैं, लोगों से फासले में रहते हैं, तो उनके साथ उस तरह से नहीं घुलते मिलते, या फिर वो एक्टिंग करते हैं, वो फेकनेस आती है उनके अंदर। ठीक है, और आप कभी किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हो तो नहीं, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो, कोई हिसाब किताब कर रहे हो, टीवी पे कुछ लगा हुआ है, तो साथ ही आपसे आकर कोई पूछता है कि यार ये क्या सीन गुजर गया, मैं तो मेरा सीन मिस हो गया, बताना क्या था। तो कहोगे कि या तो उसको बता दोगे कि मेरा ध्यान नहीं था, या फिर आप कुछ समझ नहीं आएगी कुछ बात बना के बता दोगे। तो होता ये है कि हमारे माइंड में जब कोई चीज़ एक चीज़ फोकस में होती है तो सारी चीज़ें अनफोकस हो जाती हैं, सब चीज़ें ब्लरी हो जाती हैं। ठीक है, जब बाकी चीज़ें ब्लरी हैं तो हम लोग को पूरी होल हार्टेडली पूरी अटेंशन हम किसी चीज़ को दे नहीं पाते। ये बात हमें अच्छी तरह पता होती है। जब ये बात हम जान लेते हैं तो हम लोग कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। हमें पता होता है कि हम लोग 100% अपनी अटेंशन किसी चीज़ को दे नहीं पा रहे, कोई काम होल हार्टेडली नहीं कर पा रहे, तो कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। अब कॉन्फिडेंस लूज़ करने की वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चीज़ों पे ओवर रिएक्ट करते हैं। ओवर रिएक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता कि हमें किस वक्त क्या इमोशन शो करना है। और जब कॉन्फिडेंस लूज़ होता है ना तो कोई भी इंसान हार्श तब होता है जब वो इनसिक्योर होता है या खौफज़दा होता है। जब आप डरते हो ना, आपको पता होता है कि यार आपका एक कॉम्पिटिटर आ गया वर्क पे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता है कि मैं 100% प्रेजेंट नहीं हूँ, तो आपको उससे ज़ाहिरी बात है उसी वक्त आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हो। तो उसकी ज़रा सी बात पे आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करोगे, गुस्सा करोगे, या आप कहोगे कि यार ये क्यों आ गया, क्यों मेरे साथ compete क्यों कर रहा है, शायद मैं ना कर सकूं। ठीक है, जैसे हाँ जी, मैंने ज़रा पॉज किया, कोई बात नहीं आप लोग। अब मून जो है वो हमारा कंफर्ट जोन है। तो, कोई भी इंसान कंफर्टेबल कब होता है, किसी भी जगह पे बैठा हुआ है तो वो शांति में, मुतमईन, इत्मीनान में कब होगा सॉरी, वो इत्मीनान में तब होगा जब वो प्रेजेंट होगा। अगर तो कोई इंसान पास्ट के बारे में सोच रहा है या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, तो दोनों सूरतों में वो पूरी तरह से प्रेजेंट पे मुतमईन नहीं हो सकता। प्रेजेंट पे मुतमईन होने के लिए प्रेजेंट में रहना ज़रूरी है। ठीक है, जब हम कहते हैं ना कि हम लोग कोई काम होल हार्टेडली कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरह, हमारा दिल लग रहा है किसी चीज़ में, कोई इंसान कोई काम कर रहा है और वो सोच रहा है पिछली बातें, तो आप कह सकते हो कि उसका दिल लग रहा है? नहीं। या फ्यूचर के बारे में सोच रहा है या पास्ट के बारे में सोच रहा है, तो वो इंसान कह सकता है कि मेरा दिल लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा, या मैं होल हार्टेडली कर रहा हूँ। तो जब दिल लग रहा होता है तो उसका मतलब होता है कि इंसान प्रेजेंट में। अब राहु क्या करता है कि वो आपको प्रेजेंट में नहीं रहने देता, वो आपके माइंड में ऐसी कोई टेंशन डालेगा कि आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सक रहे। आप चाह रहे हो कि मैं पूरी तरह से अपना 100% इस चीज़ को दे सकूं, तो आप क्या करोगे कि उस थॉट को हटाने की कोशिश करोगे। अब थॉट को हटाने की कोशिश करना बजाते खुद एक अमल है, यानी कि आप कोशिश करो कि वो थॉट आपके माइंड से निकल जाए। ठीक है, आप उस थॉट को हटाने के लिए कोशिश करो। उसी कोशिश में जो प्रेजेंट मोमेंट है वो आपका गुजरता जा रहा है, आप प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, उसको फील नहीं कर पा रहे, उस पर प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके जहन, आपके अंदर एक जंग चल रही है। आप उस थॉट, उसी ख्याल को जो आपको तंग कर रहा है उसको आप हटाने की कोशिश में लगे हुए हो। ठीक है, तो आप
लोगों से थोड़ा ज़ाहिरी बात है कि दूर रहने की कोशिश करोगे। आप नहीं चाहोगे कि लोगों को पता लगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। मून जो है वो लोगों से मिलना पसंद करता है, लोगों में जाना पसंद करता है। अब किसी के अंदर इस तरह की जंग चल रही है, किसी के अंदर इस तरह के, किसी को कोई इंसान टेंशन में है, तो वो चाहेगा कि लोगों से मिले। अगर लोगों से मिलेगा तो वो फेकनेस उसके अंदर होगी। वो शो करेगा कि मैं रिलैक्स हूँ, या वो नहीं चाहेगा कि लोग उसको असली उसका चेहरा देखें। और अगर ऐसी कोशिश कर रहा होगा तो इट्स अ टायरिंग प्रोसेस। कभी भी कुछ भी फेक करना एक थका देने वाला अमल होता है, ठीक है। तो वो लोगों से दूर रहने की कोशिश करेगा, लेकिन अकेला नहीं रह सकेगा, क्योंकि अकेला होगा तो ये थॉट्स उसको और ज़्यादा सताएंगी और परेशान करेंगी। फिर आप देखो कि मून जो है वो है, मून आज़ादी भी है। मून होम है लेकिन आज़ादी भी है। कैसे? आप अपने घर में अपनी मर्ज़ी से रह रहे हो तो आप क्या होगे कि मैं कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। उसी तरह से बाहर से कोई दरवाज़ा लॉक करके जाए और कहे कि बाहर कदम ना रखना, मैंने तो तुम्हें कैद कर दिया है, आप उसी घर में बैठे हुए अनकंफर्टेबल हो जाओगे। सो मून कंफर्ट है लेकिन आज़ादी भी है अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। और मून ट्रैवलिंग है, इधर उधर जाना पसंद करता है, ठीक है। तो वो भी इसलिए भी आज़ादी है क्योंकि मून हर रोज़ चेंज होता है, हर रोज़ अपना साइन चेंज करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो मूव करता है, मूवमेंट है, आज़ादी है। तो राहु आपको कैद कर लेता है, किसी थॉट के साथ बांध देता है। और जब आप एक थॉट के साथ बंधे हुए होते हो, जब आप एक थॉट के साथ बंधे हुए होते हो ना, तो आप वही फील करते हो जो एक कैदी फील करता है। अब आपके सामने लाइफ की जो भी चीज़ें आ रही होती हैं, आप उनको एंजॉय भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में ये ख्याल है कि जैसे एक इंसान खिड़की से देख रहा है, बाहर बारिश हो रही है, खिड़की से बाहर देख रहा है कि रंगीनियाँ हैं, खूबसूरती है, सनलाइट है, लेकिन वो कैद है, वो बंधा हुआ है। जैसे राहु आपको एक थॉट से बांधता है। जब आप एक थॉट से बंधे हुए हो, एक जगह पे बंधे हुए हो, तो आप बाहर की चीज़ों में पूरी तरह पार्टिसिपेट कभी नहीं कर सकोगे। ये बात जहन में रखो। आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है, अब मैं आप यहाँ पे बैठी हुई आपके साथ बात कर रही हूँ, ठीक है, या मैं किसी पार्टी में हूँ, सबसे बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक थॉट है जो रेपिटेटिव थॉट है, जो आ रही है, जिसको लोग देख नहीं सकते। मैं उस थॉट से बंधी हुई हूँ, ठीक है। तो मैं इंटरेक्ट तो करूँगी सबसे, लेकिन किसी के साथ डीपर लेवल पे इंटरेक्ट नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। सो राहु आपको कैद कर देता है। आप जैसे मून हमारी इमेजिनेशन है, ये हमारा थॉट प्रोसेस है कि हम लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं। राहु साथ होता है तो हाँ, इमेजिनेटिव पावर्स बढ़ जाती हैं, थॉट प्रोसेस बढ़ जाता है, और हम लोग कभी कभी ऐसी चीज़ें कल्पना कर जाते हैं जो आम लोग नहीं कर पाते। लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि राहु पोल्यूट भी कर देता है कभी कभी, यानी कि जहन, आपका जो माइंड है ना, वो क्लियर नहीं रहता, जजमेंट क्लियर नहीं रहती, और थॉट प्रोसेस या आपकी इमेजिनेशन वो लगता है कि किसी चीज़ के साथ बंधी हुई हैं, क्योंकि स्मोक आ गई ना, आप क्लियरली देख नहीं पा रहे। आप इमेजिन तो कर रहे हो, लेकिन इमेजिनेशन बहुत दूर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि बीच में फॉग आ गई है, स्मोक आ गई है। अब आप ये देखो कि आप किसी खुले मैदान में हो, ठीक है, और बहुत ही इन्वायरमेंट भी बड़ा क्लीन है, ठीक है। तो आप दूर से दूर आप देख सकते हो, चलो आपको दूरबीन भी दे दी और दूर तक देखो, ठीक है। अब देखो, आपका जो मन है, आप किसी चीज़ को कल्पना कर रहे हो, आपको एक दूरबीन दे दी, चलो एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी दे दिया, राहु दे दिया आपको दूरबीन और मैग्नीफाइंग ग्लास, चलो आपने उसको
कल्पना को, अपनी साइट को बढ़ा दो, लेकिन बीच में फॉग आ गई है। अब एक क्या 2 दूरबीन दे दो, आपको जितनी मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग वाले मैग्नीफाइंग ग्लास और दूरबीन भी दे दो, तो बीच में जब फॉग आ जाएगी, बीच में जब स्मोक आ जाएगा, तो आप कितना दूर देख सकते हो? नहीं देख सकते। फिर एक थॉट जो अगर रेपिटेटिव थॉट आती जा रही है, तो फिर आप कितना आगे देख सकते हो, कितना डीप जा सकते हो। तो लोग कहते हैं कि राहु मून जो है वो फीलिंग्स को बहुत इंटेंस कर देता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बना देता है, बहुत इमोशनल कर देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान बिल्कुल नॉर्मल, जिसे कहते हैं ना, किसी भी चीज़ के खुशी, गम, एक्साइटमेंट, इसको जो नॉर्मल इंसान फील करता है वो भी नहीं फील कर रहा होता, उसकी फीलिंग्स बिल्कुल ख़त्म भी हो जाती हैं, या उसके इमोशंस उसको पता नहीं होता उसने कैसे इमोशनली रिएक्ट करना है। ऐसी सूरत में होता ये कि आप ओवर रिएक्ट करने को इमोशंस के साथ मिक्सअप कर देते हैं। कोई इंसान इमोशनल है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, और एक इंसान है जो बिल्कुल इमोशनल नहीं है लेकिन वो हर चीज़ में ओवर रिएक्ट कर रहा है, वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। जैसे एक राहु मून वाला इंसान है, वो तो अपने ही मन में बंद है, कैद है। हर एक राहु मून इंसान की बात नहीं कर रही मैं, उन पर्टिकुलर डिग्रीज़ की बात कर रही हूँ, उन पर्टिकुलर जहाँ पर चीज़ नॉर्मल की हद से एबनॉर्मेलिटी की हद पे दाखिल हो जाती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और ये जिन लोगों के साथ होता है, वो जब मेरी वीडियो सुनेंगे उनको समझ आ जाएगी कि मैं उनकी बात कर रही हूँ, वरना जिन पे नहीं अप्लाई होता मैं फिर कहूँगी कि वो इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, कि राहु मून के बहुत सारे पॉजिटिव ट्राइट्स भी हैं, लेकिन इस वक्त मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें इवन कुछ सेलिब्रिटीज़ की तरफ से भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, सुसाइड हुए हैं, और लोगों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा फेकनेस हो गई है, हम एक दूसरे से मुखौटा मुंह पे लगा के मिलते हैं तो हमारी असलियत कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि हम अपने अंदर कितनी ज़्यादा घुटन और कितने ज़्यादा डिप्रेशन लेके फिर रहे हैं। तो लोगों में ये चीज़ें बहुत हो गई हैं, तो हम लोगों को साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बात करनी है, अवेयरनेस लानी है, लोगों को बताना है कि हमें इन चीज़ों को लोगों से शेयर करें। ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, मेरे साथ भी मसला है। 4 लोग सुनेंगे ना, उनमें से 2 के साथ ही ये मसला होगा। एक दूसरे को बताओ, इसमें इतना शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग जब पैदा होते हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी के बाल कर्ली, किसी के सीधे, उस तरह से हर एक का मन, हर एक का ब्रेन अल्लाह ने, भगवान ने एक जैसा नहीं बनाया। किसी का ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, किसी के थोड़ी वीकनेस भी आती है, तो उसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। ये तो ऊपर वाले के काम है, उसने जिसको जैसा बना दिया, उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, उसको दवाई लेने की ज़रूरत है, उस पर रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है, या उस पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। एक दूसरे को गाइड करो, एक दूसरे के दोस्त बनो, एक दूसरे से ये चीज़ें मत छुपाओ। तो मैं चाहती हूँ कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए, और हम लोग एक दूसरे की छोटी छोटी सी खामी निकाल के उसकी ऐसी कोई वो रिकॉर्ड लगाते हैं कि दूसरा दोबारा हिम्मत ही नहीं करता कि वो कभी वीडियो बनाए और बात करे। दूसरे को इनकरेज करो, छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी खामियाँ, उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट मत करो, इतना शर्मिंदा मत करो कि दूसरा इंसान सोचे कि मुझे अब कभी कैमरे के सामने आना ही नहीं है। मैं खुद पहले 1 साल पहले तक मैं काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी एस्ट्रोलॉजी पे भी, लेकिन बाद में जब मैंने देखी तो मैं कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ कर रही थी, क्योंकि
मुझे एडिटिंग नहीं आती थी। एक्चुअली एडिटिंग मुझे अब भी नहीं आती, लेकिन मुझे लगा कि मुझे जो भी बीच में मिस्टेक भी होगी मैं उसके साथ ही मैं इसको पोस्ट कर दूँगी, और अगर मुझे क्रिटिसिज्म मिलेगा तो मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी भी धर्मेश मेहता जी के साथ भी 3-4 मेरी वीडियोस आई एस्ट्रोलॉजी पे, और उनमें से एक वीडियो ऐसी थी। मेरे साथ होता ये है कि मैं अगर ये चीज़ फील ना करूँ ना कि मेरे सामने कैमरा है, तो मैं आधा घंटा 45 मिनट्स से ऊपर की वीडियोस भी की हुई हैं जो मैं आराम से कॉन्फिडेंस से रिकॉर्ड करती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं कॉन्शियस होगी कि कैमरा ऑन है, तो कई दफ़ा जितनी भी रिसर्च की होती है मैं उसको बोल नहीं पाती। तो मेरे साथ ऐसा हुआ एक वीडियो पे कि मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गई। अब ज़ाहिर है इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर मेरे सामने हैं, तो मैं कॉन्शियस हो गई और मैं उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाई जैसे मुझे करना चाहिए था। और धर्मेश मेहता जी इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उन्होंने बड़े अच्छे से सारा वो टैकल कर लिया। उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि ये भूल गई है या ये कंफ्यूज हो गई कैमरा देख के। तो लेकिन जो जिन लोगों ने वीडियो देखी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग कमेंट्स भी किए, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें की, और मैं बल्कि बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई। लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं आइंदा कभी वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो मेरा पैशन है, क्यों नहीं बनाऊंगी मैं। और ख़ास तौर पे जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनसे तो बल्कि मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, और ज़्यादा होता है कि मैं और वीडियोस बनाऊंगी। लेकिन हर कोई मेरी तरह नहीं होता। लोग जो हैं वो क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त करते, ख़ास तौर पे छोटी छोटी चीज़ों पे एक दूसरे को इस तरह से क्रिटिसाइज़ मत करें कि दूसरे का जो हौसला है, दूसरे की हिम्मत वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और वो बेचारा अगर कोई अच्छी बात आप सबसे शेयर करना चाह रहा है, तो वो बेचारा अपने अंदर ही रख के बैठा रहे कि नहीं, मैंने हिम्मत नहीं करनी, लोग तो खा जाएंगे, वो तो बातें कर कर के मुझे बिल्कुल वो कर देंगे, इंसल्ट करेंगे। तो एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा बातें करें, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा कमेंट करें। लेकिन मैं ज़रूर करूँगी। मैं इस टॉपिक पे आइंदा भी, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि मैं सैटर्न मार्स पे भी बनाऊँगी वीडियो। और जो जो चीज़ें मेरी कोशिश होगी कि जो लोग भी मानसिक रोग या मानसिक तनाव का शिकार हैं, स्ट्रेस या डिप्रेशन में हैं, मैं जिस तरह से हेल्प कर सकी करूँगी उनकी, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी, और उसके अलावा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं जिसको जिस तरह गाइड कर सकी मैं ज़रूर करूँगी। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। एस्ट्रो मोक्षा मेरा चैनल है, उस पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस पर यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आप लोगों के कमेंट की मैं रिप्लाई ज़रूर करूँ। और जो है इंशाल्लाह आइंदा भी आप लोगों के साथ मैं जुड़ी रहूँगी। ठीक है, तो राहु मून पे आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी मेरी वीडियो। और इसका मैं राहु मून का ही एक्चुअली पार्ट 2 बनाना चाह रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे एडिटिंग वगैरह का इतना ज़्यादा ये चीज़ें नहीं पता। और दूसरा ये कि वीडियो मैं जब बनाती हूँ तो अगर बीच में वीडियो बंद हो जाए, कई दफ़ा होता है कि वो पूरी वेस्ट हो जाती है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं पार्ट्स में ही वीडियो बना लिया करूँ। तो ये पार्ट 1 बनाया है, और मैं इंशाल्लाह इसी का राहु मून का ही पार्ट 2 बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करूँगी। ओके, बहुत शुक्रिया। नमस्ते। एनी खान को इजाज़त दीजिए।